हेलो एवरीवन, आई एम योगेंद्र ध्यानी फ्रॉम कंप्यूटर टेक्नो। तो आज का जो कंप्लीट पीसी बिल्ड लेकर आए उसकी एग्जैक्ट कॉस्टिंग जाने वाली है 65,000 रुपए। तो जिसका भी बजट 65,000 के अंदर है और उसको गेमिंग, स्ट्रीमिंग या एडिटिंग पर्पस के लिए पूरा कंप्लीट सेटअप पीसी बिल्ड चाहिए तो आप इस पीसी को बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जिन्होंने इस पीसी का ऑर्डर दिया है उनका नाम है मिस्टर तरुण रावत और वो खुद हमारे स्टोर विजिट कर रखे हैं। तो सबसे पहले मैं उनको मिलवा देता हूँ आपसे और उनको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो आ जाइए आप। तो सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को अपना नाम बताइए और आप कहां से आए विजिट करे हमारे स्टोर, और आपको क्या सर्विस अच्छी लगी जो आप देखकर हमारे स्टोर विजिट करके अपने लिए कस्टम पीसी बिल्ड करवाया है। मेरा नाम तरुण है और मैं बुराड़ी से आया हूँ। तो मैंने भैया को इंस्टाग्राम पे देखा था कल, जिससे मेरे को भी एक पीसी बिल्ड करवाना था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हीं से कराएं। तो मैंने इनसे ऑनलाइन कोटेशन मांगा, इन्होंने मेरे को कोटेशन दिया और उस कोटेशन को देख के आज सुबह मैं इनके पास आ गया पीसी बिल्ड करवाने के लिए। तो बताइए आपको कि आप जब यहाँ पे आए विजिट करे आपको प्राइसिंग कैसी लगी और व्यवहार कैसा लगा और आपको कहीं कोई डाउट तो नहीं हुआ पीसी बिल्ड करवाने में। तो ये सब जानकारी थोड़ा हमारे व्यूअर्स को आप दे दीजिए। कोई डाउट तो नहीं रहा क्योंकि भैया ने सारे कंपोनेंट्स एकदम जेन्युइन लगा रखे थे और कोई भी आपको रिफर्बिश या फिर फेक नहीं मिलेगा। सब कुछ भैया ने एकदम सामने बिल्ड करके दे रखा था। एंड जहाँ तक बात है इस पीसी की, मैं इसको मल्टीटास्किंग के लिए यूज करूंगा, इसमें कोडिंग, कैजुअल गेमिंग है। एंड बाकी भैया का बिहेवियर तो बहुत अच्छा था। अगर आपको पीसी बिल्ड कराना है तो मैं तो कहता हूँ कि यहीं से करा। एंड आप आए कहाँ से वो तो आपने बताया ही नहीं कि आप लेने कहाँ से आए हैं। दिल्ली में से ही आया, लेकिन दिल्ली में कहाँ से विजिट करे आप? दिल्ली में मैं बुराड़ी साइड से आया हूँ। बुराड़ी से आपने विजिट करा है एंड अपने लिए पीसी बाय करा है फॉर एडिटिंग पर्पस एंड कोडिंग पर्पस, राइट। और छोटी मोटी गेमिंग करनी है इन्हें, GTA 5 जैसे गेमिंग करनी है। तो ज्यादा हैवी टास्किंग वर्क नहीं करना है, इनका मेन फोकस कोडिंग पे है, जो कि ये उस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं आगे चल के। तो इनको इसलिए लर्निंग पर्पस के लिए ये कस्टम पीसी बिल्ड बाय करना था। तो थैंक यू सो मच, आप आए और अपना कस्टम पीसी बिल्ड हमसे करवाया। और बाकी जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ऑन वीडियो में रहकर मैं आपको भी ये चीज बता रहा हूँ कि अगर कोई भी कंपोनेंट आपका वारंटी में रह के कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मुझे कॉल करिए, आपको घर बैठे बैठे रिप्लेसमेंट में प्रोवाइड करके दूंगा। और यही चीज मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ कि अगर आप दूसरे स्टेट से देख रहे हैं और वहां से मंगाने की सोच रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि आगे चल के कोई कंपोनेंट खराब होता है तो भैया हम कहाँ लेके भागेंगे। तो आपको मैं बता दूं, आप किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी विलेज में रहते हो, आपके कंपोनेंट की जो भी वारंटी होगी, जितने ईयर्स की वारंटी होगी, आपको घर बैठे बैठे सर्विस प्रोवाइड करके दूंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका कोई भी पार्ट्स खराब होता है आप मुझे कॉल करिए, डायरेक्ट आपके घर पे रिप्लेसमेंट करके दूंगा वारंटी के अंदर रहकर। अब वारंटी आउट हो जाए तो उसमें तो मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जब वारंटी नहीं रहेगी प्रोडक्ट की तो फिर उसमें मैं आपको कोई सर्विस नहीं दे सकता। बाकी हाँ, टेक्निकल सपोर्ट लाइफ टाइम रहता है। कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना हो या कोई गेम क्या करना हो, तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं आपको इतनी टेक्निकल सपोर्ट देता हूँ कि कस्टमर को कुछ चलाना नहीं आ रहा तो वो आप मेरे से पूछ के कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। बाकी वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और बताते हैं क्या क्या कंपोनेंट हमने इस पीसी में यूज करे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम अपने कैबिनेट की। कैबिनेट में जो हम इस पीसी में यूज कर रहे हैं, सर्कल गेमिंग की तरफ से आने वाली एक्सटेंडर X1 कैबिनेट। प्री इंस्टॉल 4 ARGB आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। चारों फैन के RGB कलर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। टॉप पैनल की बात कर ली जाए, टॉप में आपको 240 mm लिक्विड कूलर लगाने का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। पावर बटन, रीसेट बटन, RGB कलर चेंजिंग बटन, 2 USB 2.0 के पोर्ट, 1 USB 3.0 का पोर्ट ऊपर टॉप पैनल में आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने प्रोसेसर की तरफ। तो प्रोसेसर में जो हम यूज कर रहे हैं AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 5 5500 प्रोसेसर, 6 कोर 12 थ्रेड का आपको ये प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 3.6 GHz इसकी बेस क्लॉक स्पीड रहती है एंड 4.2 GHz इसकी बूस्ट करके फ्रीक्वेंसी आती है। तो बजट में सबसे बेस्ट प्रोसेसर रहने वाला है। 6 कोर 12 थ्रेड का आपका 12400F को इजिली टक्कर दे देता है ये प्रोसेसर। तो आप इस प्रोसेसर के साथ जा सकते हैं क्योंकि राइट नाउ प्राइस बहुत बढ़ चुके हैं। अब 12400F का लोगे तो वो डबल कॉस्टिंग आपका बैठ जाएगा इंटेल में। उसकी जगह पे आप ये इस टाइम पे प्राइस के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग ये बाय कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने मदरबोर्ड की तरफ। तो मदरबोर्ड में जो हम पेयर कर रहे हैं गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B450 MK मदरबोर्ड। अब इसमें आपको डुअल रैम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एक PCI एक M.2 का आपको इसमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने रैम की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी अपने बजट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई पीसी बाय करना हो तो स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा होगा 8447093835। इस पर डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट करके अपने बजट अपनी नीड के अकॉर्डिंग कैसा भी कस्टम पीसी बाय कर सकते हैं। ऑल इंडिया शिपिंग अवेलेबल रहती है, इसी के साथ साथ कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल रहती है। तो रैम में जो हम पेयर कर रहे हैं वो कर रहे हैं XPG की तरफ से आने वाली D30 16GB 3200 मेगाहर्ट्ज की सिंगल स्टिक रैम, और 16GB का हम इसमें सिंगल स्टिक का इसलिए यूज कर रहे हैं, डुअल रैम स्लॉट मदरबोर्ड है तो इन फ्यूचर अगर इनको नीड होती है रैम की तो अपग्रेड कर सकते हैं, 16GB की और एक्सटेंड कर देंगे तो 32GB रैम इनके पास हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने NVMe प्राइमरी स्टोरेज की तरफ। तो प्राइमरी स्टोरेज में जो हम यूज कर रहे हैं क्रूसियल की तरफ से आने वाली E100 500GB की M.2 NVMe Gen 4 NVMe रहने वाली है, तो रीड राइट टू स्पीड भी आपको अच्छी मिलने वाली है। तो अगर डाटा कॉपी वगैरह का आपका काम है तो आपकी फास्टेस्ट NVMe लग रही है तो आप डाटा कॉपी भी आपका इजिली जल्द से जल्द हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने ग्राफिक कार्ड की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो ग्राफिक कार्ड में जो हम पेयर कर रहे हैं नेक्स्ट्रॉन की तरफ से आने वाला RX 580 8GB VRAM के साथ आपको ये ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है। अब इसमें 3 डिस्प्ले आउटपुट मिल जाते हैं, डुअल फैन का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है, ठीक है। अब 3 डिस्प्ले आउटपुट आपको मिल जाते हैं जिसमें से एक HDMI, एक DP और एक DVI-D का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो 3 डिस्प्ले आप एक साथ भी लगाकर चला सकते हैं। लाइव ट्रेडिंग पर्पस के लिए आपको पीसी चाहिए तो एक में अपना चार्ट वगैरह देख सकते हैं, एक में वीडियोस वगैरह या जो भी आपको करना है तीसरे मॉनिटर में, तीनों मॉनिटर को एक साथ सेटअप में लगा के चला सकते हैं। इसके बाद और गेमिंग की बात कर लीजिए 8GB VRAM मिल रहा है तो बेस्ट है। अगर आपको GTA 5 वगैरह रेड रिडेम्पशन गेम प्ले करना है या गॉड ऑफ वॉर वगैरह प्ले करना है तो आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप एडिटर्स हो तो एडोब फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर पे आपका इजिली एडिटिंग वर्क करवा देगा। अब पूरे पीसी को पावर अप करने के लिए जो हम पावर सप्लाई का यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाली RX 550 550 वाट की 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाई। तो इनफ है इस पीसी के लिए ये पावर सप्लाई। ज्यादा हैवी पावर सप्लाई लगाने का फायदा नहीं था क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 8GB ग्राफिक कार्ड उनको मिल ही रहा है तो 550 वाट की सप्लाई इनके लिए इनफ है। इसके बाद हम चलते हैं अपने मॉनिटर की तरफ। तो नेक्स्ट मॉनिटर में जो हम यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं ViewSonic की तरफ से आने वाला 2469 HD Pro, इसका मॉडल नंबर है। 24 इंची का प्योर IPS क्रिस्टल पैनल का आपको इसमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है, साथ में 180 हर्ट्ज का ये गेमिंग मॉनिटर रहने वाला है। अब इसमें आपको 3 आउटपुट देखने को मिल जाते हैं, 2 HDMI के और एक DP पोर्ट का भी आपको सपोर्ट इस मॉनिटर में देखने को मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने कीबोर्ड की तरफ। तो इस पीसी में कीबोर्ड जो है कॉम्बो यूज नहीं करा गया है, कीबोर्ड अलग से मैकेनिकल यूज करा गया है। जो करा गया है EvoFox की तरफ से आने वाला Katana X2 फुल्ली मैकेनिकल RGB कीबोर्ड रहने वाला है, और इसके साथ में जो माउस पेयर करा है वो करा एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला GM100, इसका मॉडल नंबर है। व्हाइट एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन के साथ ये माउस रहने वाला है। तो अब जाके टोटल कॉस्ट इसकी जाती है 65,000 रुपए। बाकी उम्मीद करता हूँ ये पीसी बिल्ड आपको पसंद आया होगा। बाकी आप हमारे स्टोर भी विजिट कर सकते हैं अगर आपको कोई कस्टम पीसी बाय करना है। तो हमारा एड्रेस है 302 3rd फ्लोर शकुंतला बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली में। तो हमारे स्टोर विजिट करके भी आप अपने लिए कस्टम पीसी बाय कर सकते हैं। बाकी ऑल इंडिया शिपिंग अवेलेबल रहती है, तो अगर अदर स्टेट से आप देख रहे हैं तो आप घर बैठे बैठे भी अपना कस्टम पीसी बाय कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये पीसी बिल्ड पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर एक और नए पीसी बिल्ड के साथ, तब तक के लिए बी सेफ।